इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रज्वल रेवन्ना की, जो इस वक्त विदेश भाग चुका है। दरअसल यौन उत्पीड़न का मामला उसके खिलाफ दर्ज हुआ है और हमने देखा कि लगभग 2000 से ज्यादा महिलाओं के साथ उसने अश्लील हरकतें की, उसकी अश्लील सीडी, जो कि अब इस वक्त सुर्खियां बटोर रही है। इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है और लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, उसके बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर कह रहे हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम 10 से 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद यहां पर रेवन्ना को भारत लाया जाएगा, क्योंकि अगर रेवन्ना से पूछताछ करनी है तो भारत आना उसका जरूरी होता है। ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कर्नाटक से कैसे रेवन्ना विदेश भाग गया। जानकारी ये मिली है कि इस वक्त वो जर्मनी में है, यानी कि जिसके ऊपर आरोप लगते हैं, जो एक सांसद है। आपको बताया कि कर्नाटक की हासन सीट से एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है और उसकी ये अश्लील वीडियो अब सामने आई है, जिसमें एक दो ये अश्लील वीडियो नहीं है, बल्कि इसकी तादाद हजारों में है। 2000 के लगभग ऐसी वीडियो हैं जिसको लेकर के अब ये चौतरफा घिर चुका है रेवन्ना। इसमें कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पौत्र हैं, यानी कि पोते हैं रेवन्ना, और इस वक्त उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बताएं कि प्रज्वल रेवन्ना को लेकर के कुमारस्वामी कह रहे हैं कि इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और एसआईटी अपना काम कर रही है जो राज्य सरकार ने गठित की है। लेकिन राजनीति से लेना देना तो है, क्योंकि वो जेडीएस के सांसद हैं और ऐसे में जेडीएस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि अब जेडीएस की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है, यानी कि यहाँ पर रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित भी किया जा सकता है। ये एक अहम कदम हो सकता है कि यहाँ पर रेवन्ना का, प्रज्वल रेवन्ना का पार्टी से निष्कासित होना। आपको बताएं कि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 7 चरणों में पूरे देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 4 जून को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में चुनावों के समय में इस तरीके से ये वीडियो सामने आना, और ये जानकारी मिली है कि प्रज्वल रेवन्ना, जिसने महिलाओं का जीना मुश्किल कर दिया था अपने रसूख के चलते, राजनीतिक रसूख के चलते, उसने महिलाओं को डराया धमकाया। इसमें वो तमाम महिलाएं शामिल हैं जो उसके साथ काम करती थी या फिर घर में उसके काम करती थी, और इसके अलावा उसने कई और अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को अपना शिकार बनाया, उनको डराया धमकाया, वीडियो बनाएगा। ये आरोप इस वक्त प्रज्वल रेवन्ना पर लगे हैं, जो काफी गंभीर आरोप है। और जो भी इस खबर को देख रहा है, सुन रहा है, वो हैरत में है कि कोई राजनेता ऐसा कैसे कर सकता है। इसके काले कारनामे जिसकी एक लंबी फेहरिस्त है, और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे मालूम चलता है कि ये किस तरीके से इस पूरी एक तरीके से अश्लील वीडियो के कारोबार में लिप्त रहा है। और फिर अभी तक ये बात सामने कैसे नहीं आई, लेकिन अब जब पर्दा उठ चुका है, ये बात सामने आ चुकी है, तो फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर इनको भारत वापस लाना चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना को भारत जब वो आएगा तभी उससे पूछताछ होगी और सच का सच और झूठ का झूठ होगा कि उसके साथ साथ और कितने लोग शामिल हैं, किस तरीके से वो इन गतिविधियों को अभी तक अंजाम देता आया है। ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना चौतरफा घिर चुका है, उसकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि भारत लाने की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इस वक्त वो जर्मनी में है या फिर वो कहीं और जाता है। इन तमाम सवालों का जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ पर जेडीएस एक बड़ा एक्शन ले सकती है, पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, यानी कि जेडीएस इसके जरिए एक बड़ा संदेश देना चाहेगी ऐसे वक्त में, जब इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, यानी कि नई सरकार का गठन होना है। 4 जून को नतीजे सामने आने वाले हैं।